हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन में। उम्मीद करते हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू जारी की होंगी। तो ठीक है, आज जो है हमारा नंबर सिस्टम का कितना 27 नंबर क्लास है। कितना? तो 27 नंबर की क्लास है। देखिए, बात करते हैं कि 27 नंबर क्लास में क्या पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, बताइए। यदि अंकगणितीय प्रगति के पहले और तीसरे पद क्या पहला पद -10 और तीसरा पद जो है वो -4 है, तो 12वां पद क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? तो 12वां पद क्या होगा? 12वां पद क्या होगा? ठीक है मेरे दोस्त। देखिए, पहला और तीसरा पद क्या दिया है। पहला पद मैंने आपको क्या बताया कि पहला पद को किससे डिनोट करते हैं? पहले पद को हमेशा ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। दूसरे पद को किससे डिनोट करते हैं? ए प्लस डी से। तीसरे पद को किससे डिनोट करते हैं? तो ए प्लस किससे? पहला पद क्या है? ए है। ठीक है। एक ए की वैल्यू कितना है? -10। ठीक। और तीसरे पद क्या क्या तीसरे पद क्या क्या लिख सकते हैं? क्या लिखते हैं हम? ए प्लस 2 हमने आपको क्या पिछली कक्षा में बताया था कि क्या अगर क्रम से संख्या पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद पूछ रहा है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी होता है। ठीक है। तीसरा पद क्या है? तीसरा पद है माइनस कितना? तो तीसरा पद -4। ठीक है भाई। अब हमसे पूछ क्या रहा है? 12वां पद पूछ रहा है। देखिए, ए की वैल्यू कितना है? -10। क्या ए की वैल्यू -10 है? ए की वैल्यू कितना है? -10 है कि नहीं? हाँ। अब हम क्या करते हैं, ए का मान यहाँ रख देते हैं। -10 प्लस 2 डी इक्वल टू -4। तो ये माइनस इधर गया, ये प्लस में हो जाएगा। कितना? 2 डी इक्वल टू -4 प्लस 10। ठीक। -4 से अगर +10 हो जाएगा, कितना? जब घटेगा कितना आएगा? 6। डी की वैल्यू कितना आएगी मेरे दोस्त? तो डी की वैल्यू सर हमेशा क्या आएगा? डी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? तो 3 आएगा। ठीक है। हमने क्या, हमको ए की वैल्यू फाइंड हो गई और डी की वैल्यू फाइंड हो गई। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 12वां पद क्या होगा? कि 12वां पद क्या होगा? अब बताइए 12वां पद क्या? एस एन इक्वल टू क्या? 12वां पद क्या है? ए मेरे दोस्त, 12वां पद ए प्लस 11। अब बताइए, ए का मान कितना? तो -4। ए का मान -10 कितना? -10। और डी का मान कितना है? 11 गुणे डी का मान कितना है? तो 3 है। -10 प्लस 11 33। अगर +33 में -10 होगा क्या? अगर +33 में -10 होगा तो आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या? 23 निकल के आएगा कि नहीं? हाँ, क्या होगा? 23। मेरे दोस्त, इसका क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न बताइए। दूसरा प्रश्न क्या है? एक समांतर श्रेणी की प्रथम 11वें पद का योग क्या है यदि तीसरा पद -1 हो और 8वां पद 19 हो? देखिए, पहला पद तीसरा पद क्या है? ए प्लस 2 डी। तो तीसरा पद क्या है? ए प्लस 2 डी इक्वल टू -1। और 8वां पद क्या है? 19। ए प्लस कितना? ए प्लस 7 डी। ठीक है। 8वां पद क्या है? 19 है। अब हम क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन हो गए। इससे हम क्या करते हैं, ए या डी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। अब इसको क्या, दोनों को घटा दीजिए। कितना? दोनों को जब घटा देंगे, दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए से ए कट गया, ये क्या हुआ? -7 से +2 डी हुआ। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 5 डी होगा कि नहीं? हाँ। तो -5 होगा, क्योंकि देखिए माइनस वाले चिन्ह में संख्या बड़ी है। अगर -7 में +2 डी अगर घटाएंगे तो -5 डी आएगा कि नहीं? हाँ। तो -1 -19 -1 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो -20 कितना? -20। माइनस से माइनस कट गया, तो डी का मान क्या आ गया? डी का मान 4 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई? डी का मान 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये डी की वैल्यू किसी एक समीकरण में या किसी एक इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। अगर क्या, अगर हम ये डी की वैल्यू किसी एक समीकरण में पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितना आएगा मेरे दोस्त? ए प्लस डी का मान क्या है? 4 है। 4 दूनी 8 इक्वल टू -1। ए इक्वल टू कितना आएगा? तो -9 आएगा। ठीक।
ये देखिए अगर इधर प्लस में उधर जाएगा -8, -1 -8 कितना इक्वल टू -9। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी के प्रथम 11वें पद का योग क्या। हमने आपको क्या बताया था, n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है। n पदों के योग का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, बताइए। n पदों का फार्मूला क्या होता है, बताइए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, बताइए बताइए मेरे दोस्त, क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या 11वें पद का मान निकाल लेते हैं, क्या 11वें पद का मान निकाल लेते हैं। 11वां पद क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, ए एल इक्वल टू क्या, एल इक्वल टू अंतिम पद है, 11वां पद क्या है मेरा, अंतिम पद है, ए प्लस एन डी। ठीक है, एन डी होगा। हाँ, ए का मान -9 है, ठीक है, प्लस 10 पूरे, डी की वैल्यू कितना है 4 है। 10 चौके 40, 40 में अगर जाएगा -9 तो कितना आएगा 31, कितना 31 हो जाएगा। तो अंतिम पद कितना हुआ, अंतिम पद कितना हुआ, 11वां पद मेरा क्या आया 31 आ गया। अब आप बताइए उस 11वें पद का योग कितना होगा, टोटल 11वें पद का योग कितना होगा मेरे भाई। टोटल 11वें पद का योग S11 इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, ए प्लस एल होगा। ठीक है, अब एन की वैल्यू कितना है, बताइए मेरे दोस्त, एन की वैल्यू कितना है, एक बार आप बताइए कमेंट में एन की वैल्यू क्या होगी। भाई मेरे एन की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, 11 ही तो होगा, तो एन का वैल्यू 11 भाई, 11/2। ए का मान क्या है, ए का मान -9 है और एल का मान कितना 31 है। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, इसी को सॉल्व करने पर जो आएगा वो संख्या क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अगर 31 में -9 घटाएंगे, बताइए 31 में अगर -9 घटाएंगे तो कितना आंसर निकल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। 22 9 के 31 होता है कि नहीं, तो कितना आएगा 22 आ जाएगा, कितना 22 आ जाएगा। 2 ग्राम में 11, 11 गुणे 11 क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 11 गुणे 11 इक्वल टू 121। ऑप्शन बी क्या हो गया, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये बात आप सभी को समझ में आया। हमने क्या किया, हमने पहले तीसरा पद और 8वें पद का इक्वेशन सॉल्व किया, उसमें डी की वैल्यू निकाल दिए, उसके अंतर की वैल्यू निकाल दिया। फिर जब हमने डी की वैल्यू निकाला तो हमने क्या किया, 11वें पद तक का योग निकाल दिया। 11वें पद का योग क्या होगा, 11वां पद मेरा क्या होगा, तो 11वां पद जो था वो मेरा 31। अगर हम अंतिम पद निकाल लेते हैं तो टोटल पदों का योग निकाल सकते हैं भाई। जब हम क्या करते हैं, मेरे को अगर पहला पद ज्ञात है और लास्ट टर्म ज्ञात है तो हम उसके योग क्या कर सकते हैं, एन इक्वल टू एल n/2 a प्लस एल। ठीक है, ये रहा फार्मूला। ठीक है भाई, ये क्या था, एक फार्मूला था। आइए देखते हैं अगली क्लास, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है साहब, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि 100 से क्या, 100 से 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं के का योग बताओ जो 3 का गुणज होगा। हमसे क्या पूछ रहा कि 100 से 200 के बीच क्या, 100 से 200 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जो 3 का गुणज हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त देखिए, 100 से कहाँ तक पूछ रहा है, तो 200 तक। ठीक है, 200 तक पूछ रहा है कि नहीं, हाँ 200 तक पूछ रहा है। तो बताइए 100 से 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जो 3 का गुणज होगा। अब आप बताइए, देखिए 100 से 103, क्या 103 गुणज होगा, तो 3 त्रिक 9 1 नहीं, 3 का गुणज। तो भाई मेरे बताइए 100 से कितने का, इसमें 3 का गुणज कितना होगा, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, कितना हो जाएगा, बताइए 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 भाई। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं। ये क्या है मेरा, 100 क्या है, पहला पद है, ठीक है, एल क्या है, अंतिम पद है। ठीक है, क्या 100 क्या है मेरा पहला पद है और एल क्या है मेरा अंतिम पद है। हम क्या करते हैं, इसका टोटल योग निकाल देते हैं। देखिए जो सर्वांतर होगा वो क्या, जो मेरा सर्वांतर होगा मेरे प्यारे भाई,
क्या वो 3 होगा, क्योंकि उसमें 3 का ही तो अंतर है, 3 का योग है कि नहीं, 3 के विस्तार के अंतर रहेगा मेरे दोस्त कितना, तो डी की वैल्यू क्या होगी, तो डी की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो एस क्या, हम क्या करते हैं, योग इक्वल टू n/2 a प्लस एल, क्या यही तो फार्मूला मैंने बताया था आपको योग बताने के लिए, n/2 एल ए प्लस एल होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड करना है, क्या n की वैल्यू फाइंड करना है कि नहीं, हम क्या करते हैं, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड 3 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ 102 जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा, और 198 क्या, 198 क्या होगा मेरा 3 से, नहीं 198 3 से डिवाइड होगा, और यहाँ 102 क्या होगा, वो 3 से डिवाइड, 102 क्या होगी, वो मेरी पहली संख्या होगी, और 198 198 क्या होगी, वो मेरी लास्ट टर्म होगी। ठीक है, अब आपको बात समझ में आई। अब हम आपको क्या बताए थे, अगर हमको एनवा पद निकालना है, क्या एनवा पद निकालना है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन क्या डिफरेंस, कितना लास्ट टर्म अपॉन, देखिए अब 102 हुआ, तो अब इसके बाद कितने का, तो इसमें हम 3 जोड़ेंगे, क्या तो देखिए 105 क्या 3 से कट रहा है, 105 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा भाई, तो अगला पद क्या होगा, 105 हो गया, डिफरेंस क्या, डी की वैल्यू कितना आएगी, तो 3 आएगी, लास्ट टर्म मैंने आपको क्या बताया, लास्ट टर्म 198 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 102 है, डिवाइडेड बाई 3, क्या डिवाइडेड बाई जो डिफरेंस आएगा, सर्वांतर जो आएगा वो क्या होता है, उसको डी, और हमने आपको बताया था कि इसमें इस फार्मूले में 1 जोड़ देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, 198 में अगर 102 घटेगा तो कितना आएगा 96, 3 त्रिका ना 3 दूनी 6, क्या ये हो गया 32, 32 प्लस 1 क्या हो गया, एन की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे दोस्त 33। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, हमें एन की वैल्यू फाइंड हो गई, और डी की वैल्यू फाइंड, ए की वैल्यू फाइंड है, एल की वैल्यू फाइंड है, तो हम क्या करते हैं, एन का मान रख देते हैं, एन का मान कितना 33/2, ए का मान क्या है, ए का मान 102 है, प्लस एल का मान 198 है कि नहीं, हाँ। अब हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को ऐड कर देते हैं, क्या इन सभी संख्याओं को सॉल्व कर देते हैं, 102 और 198 को जब सॉल्व करेंगे कितना होगा बताइए, कितना होगा 102 198 200 गुणे क्या हो गया ये, 102 और 198 ऐड करेंगे 300 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 150 बार कट गया, तो 15 तिया 45 का 5 हासिल है 4, 15 तिया 45 4 49, क्या हो गया इसका जवाब 49 50, 4950 का क्या होगा करेक्ट जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न, तो चौथा प्रश्न क्या है कि 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करना है, क्या कह रहा है 50 से कम, क्या 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 50 से कम, हमें 1 से 50 तक हम कितने, 1 से 50 तक कितना, 1 से 50 तक की संख्याओं में ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो 3 के सभी क्या हो, गुणज हो। अब बताइए जो पहली संख्या होगी वो 3 ही होगा, क्या वो मेरा 3 ही होगा जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या 48, 48 3 से डिवाइड होगा, 3 चौके 3 एक कम 3 3 में 18, जो लास्ट टर्म आएगा वो 48 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, हाँ। अब बताइए आप मेरे प्यारे दोस्त, बताइए बताइए बताइए। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डी की वैल्यू निकालते हैं, इसको 3 × 1 लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, इसको इसी अनुसार क्या लिख सकते हैं, 3 × 16 लिख सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हैं 3 × 16। अब बताइए मेरे दोस्त, अगर ये 3 है यहाँ, अच्छा तो डिफरेंस कितना आएगा, डी की वैल्यू कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 3 आएगा कि नहीं, डी की वैल्यू क्या फाइंड होगा,
तो 3 होगा। अब हमने आपको क्या बताया, हमसे क्या पूछ रहा है कि 50 से कम सभी गुणजों का योगफल पूछ रहा है। हमने आपको बताया था, क्या बताया था, हमने आपको क्या बताया, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, हमने आपको क्या बताया था। अब हमें क्या करना है, हमें कितने पद हैं पहले वो संख्याएं। अब बताइए, देखिए 3 से एक पहली संख्या है, ऐसे क्रम से क्या 16 संख्याएं नहीं है? क्या आपको नहीं दिख रहा है कि 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से पूर्णतः क्या हो जाएंगी, 3 के सभी गुणज होंगी। 16 संख्या ऐसी होगी जो 3 के गुणज हो जाएंगी। अब हमने योगफल का फार्मूला आपको क्या बताया, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये बताया था कि नहीं? अभी क्या आपको जस्ट अगले ही प्रश्न में हमने आपको बताया कि योग का फॉर्मूला n/2 a प्लस l होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न में n/2, n का मान मैंने क्या बताया आपको, 16 इंटू 2। a का मान क्या है, a का भाई a का मेरा मान जो है वो a है, और l का मान क्या है, वो 48 है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? a का मान कितना है, 48 है, और a का मान कितना, 3 है। ये 3 प्लस 48 होगा कि नहीं? ठीक, 2/16, 8 गुणे 51 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 408 क्या होगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट इज राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या आपसे कह रहा कि 80 क्या 8,03,642 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का क्या हो जाए, गुणज हो जाए। क्या 11 का गुणज हो जाए? भाई जो संख्या 11 का गुणज होगा वो संख्या 11 से तो डिवाइड भी होगी। बताइए, जो संख्या 11 से अगर गुणक होगा वो संख्या 11 का मल्टीप्लाई भी तो होगा। ठीक है, डिवाइड भी तो होगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब आपको बताते हैं हम क्या करें। आपको मैंने एक क्या बताया, इसको हम क्या ऐसे 11 से डायरेक्टली गुणा भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भाग दे सकते हैं। 8,03,642, तो 11 सत्ते 77, क्या 11 सत्ते 77, 3 बच जाएगा, तो 11×3=33। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये कट गया, 6 उतरा, 4, 11×5=55, 11×5 बताइए 55, 55 9, ठीक है, 11×5=55, यहाँ रिमाइंडर कितना 9, 11×8=88, भाई 11×8=88, 88, शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या में क्या कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो जाएगा। भाई अगर इस संख्या में हम 4 ऐड कर देते हैं तो वो संख्या क्या पूरी पूरी मेरी डिवाइड नहीं हो जाएगी। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट जवाब होगा। मैं आपको इसको एक दूसरे मेथड से बताता हूँ, एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। क्या अगर क्या संख्या क्या है, 8,03,642 में अगर हम x जोड़ते हैं और 11 से डिवाइड करते हैं। अगर हम 8,03,642 में x जोड़ते हैं और 11 से डिवाइड करते हैं, बताइए आप 11 का डिविजिबल रूल बताइए भाई। 8×3=11, ठीक है, 8×3=11, 11×4=15, और 6×2=8, ठीक है, 15 - 8, क्या 15 - 8 हुआ, तो 15 में से अगर 8 गए 7, ठीक है, ये 7 हुआ कि नहीं, 15 में से अगर 8 जाएंगे तो 7 होगा। अगर हम साथ में कौन सी संख्या जोड़ दें, क्या साथ में अगर हम क्या करते हैं, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि वो 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। मेरे भाई अगर हम साथ में 4 जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, ऐसी संख्या में हम क्या, तो ऐसी संख्या में हम 4 क्या करते हैं, हटा देते हैं, और या तो 7 जोड़ देते हैं। क्या भाई इसका जवाब जो होगा वो 4 ना होगा कि कितना होगा, तो 7, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम क्या 4 घटा देंगे, अगर 11 में से हम 4 घटा देंगे तो वो संख्या 11 से
पूर्ण रूप से कट जाएगी। अब अगर हम क्या घटाना, हम घटाएंगे क्या, अगर हमको घटाने के लिए बोलता हम क्या करते, 4 घटाते। अगर जोड़ने के लिए बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो हम क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, मेरा करेक्ट जवाब होगा। ठीक है दोस्त, यहाँ देखिए, यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा था, 4। रिमाइंडर अगर 4 आ रहा है तो इसमें हम क्या जोड़ दें, इसमें हम क्या जोड़ दें, अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो क्या ये 11 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो जाती। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 7 जोड़ दें। अगर हमसे पूछते इसमें से क्या घटा दें जो ये 11 का पूर्ण रूप से गुणज हो जाए, तो हम 4 घटा देते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है मेरा, अगला प्रश्न एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे भाई, कह रहा क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो वही क्या हुआ, वही कॉन्सेप्ट आपसे फिर से आ गया। मुझसे क्या पूछा कि वह छोटी सी छोटी, अगर 6709 में अगर हम x जोड़ देंगे तो क्या होगी, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी कि नहीं। हाँ, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब मेरे भाई बताइए कि अगर देखिए हम क्या करते हैं, इसमें डिजिटल सम लगाते हैं। क्या, डिजिटल सम लगाएंगे, डिजिटल सम लगाते हैं। तो 9 से 9 कट गया, 6 7 13, 13 प्लस एक्स, ये क्या हो गया, 3 1 4 प्लस एक्स हुआ कि नहीं। क्या हमने कहा डिजिटल सम यूज कर लिया। अगर हम 4 में क्या जोड़ दें वो 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। मेरे प्यारे दोस्त बताइए, अगर हम 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें जो क्या हो जाए, वो 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। मेरे दोस्त, हम अगर 4 में 5 जोड़ते हैं, क्या होगा, वो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वह न्यूनतम संख्या, क्या, वह न्यूनतम संख्या जिसे यदि 63,520 में से घटाया जाए, क्या कह रहा कि वह न्यूनतम संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे अगर हम 63,520 में से घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या कह रही है कि अगला मेरा जो सवाल है वो क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए मेरे प्यारे भाई, बताइए कि क्या कह रहा है ये सवाल, बताइए बताइए। बस 2 मिनट, 2 मिनट दीजिए, हमको आ रहे हैं। क्या कह रहा है कि अगर हम ऐसी 63,520 में क्या करें, 63,520 में ऐसी कौन सी संख्या घटा दी जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। मेरे दोस्त, अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या घटाया जाए, बताइए बताइए ना। देखिए क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग बन जाए। जब पूर्ण वर्ग बनेगा, अगर देखिए 63,000, क्या 63,520 में हम अगर x संख्या घटा दें तो क्या हो जाएगी, जो निकलेगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अगर पूर्ण वर्ग आपसे पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। ऐसी संख्या क्या हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेंगे तो वो संख्या पूर्ण रूप से बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसमें क्या कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से यूज करते हैं कि 63,520 के नजदीक में किसका वर्ग है। मेरे भाई 63 अनुमान लगाते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि 63,000 की 63,520 के नजदीक में किसका वर्गमूल है। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 25 का क्या 250 का वर्ग क्या होगा, वो फिर क्या, तो 6,62,500 के करीब होगा कि नहीं। देखिए 250 मैं क्या क्या 250 का वर्गमूल अगर निकालता हूँ तो उसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल 625 डबल जीरो 62,500 हो गया। हाँ, ये देखिए यहाँ 63,000 है। हम क्या करते हैं, 251 का वर्गमूल निकालते हैं। कितने का, 251 का वर्गमूल। अब बताइए 251 का वर्गमूल कितना आएगा मेरे दोस्त,
251 का वर्गमूल कितना आएगा, बताइए मेरे प्यारे दोस्त। इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 63,000। 63,000 वन आएगा कि नहीं। हाँ, अभी भी देखिए 63,520 के नजदीक। मैं क्या करता हूँ, हम 252 का वर्गमूल निकालते हैं। मैं तो जो है ना, वो हम क्या कर रहे हैं, वो अनुमान ही लगा रहे हैं, अपना गेस लगा रहे हैं। ये गेस के हिसाब से पेपर क्या ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेरे प्यारे दोस्त बताइए 252 का वर्गमूल मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो अगर 252 का वर्ग क्या होगा भाई, 63,000 कितना, 63,504 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। 252 का वर्ग क्या होगा, 63,504। अब आप बताइए 63,504 क्या है, 252 का वर्ग है। अगर इसमें से हम क्या घटा दें, जो संख्याएं मेरी दी गई है उसमें से हम क्या घटा दें मेरे दोस्त, 63,520 में अगर 63,504 घटा देंगे क्या वो संख्या 16 आ जाएगी। तो अगर ऐसी संख्या में मेरे प्यारे भाई दोस्त, अगर हम इसमें 16 ऐड कर दें, वो संख्या ये 520 नहीं हो जाएगी। तो हम इससे क्या पूछे, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसमें हम अगर 16 घटा देंगे, किसमें, अगर हम 63,520 में अगर 16 घटा देते हैं तो क्या आएगा, तो 63,504 नहीं आएगा। तो ये किसका वर्ग है, तो 252 का है। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब जो होगा वो मेरे प्यारे दोस्त, करेक्ट जवाब क्या होगा, वो 16, ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट जवाब। क्या मैं इसमें आपको बताया, आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना होगा, आपका अपने दिमाग से यूज करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त हमसे क्या पूछ रहा है, 3 अंकों का सभी संख्याओं का योग। अब आप बताइए 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती है। तो देखिए 99 के बाद 100 से 3 अंक की संख्या स्टार्ट हो जाती है। 101, 102, 103 डॉट 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 कहाँ तक स्टार्ट हो रहती है, तो 90 तक। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक होती है कि नहीं, बताइए आप। अब हमने आपको क्या बताया कि अगर ऐसी हमें क्या पहला पद मालूम हो, अगर पहला पद मालूम हो और लास्ट पद मालूम है, हम क्या करते हैं, तो n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, n का मान कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त अगर हम क्या, अगर हम एक से, हमसे कहाँ तक पूछ रहा है, 1 से 9 से, कहाँ 100 से 999 तक। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से 999 तक की क्या, 1 से 999 तक की कितनी संख्या है वो घट कर लेते हैं, वो संख्या ज्ञात कर लेते। अब बताइए 1 से 999 तक कितनी संख्याएं होंगी प्यारे दोस्त, तो 999 संख्याएं होंगी, होंगी कि नहीं। और एक से कितने से, 1 से 99 तक में कितनी संख्याएं होंगी, तो भाई 99 संख्या होंगी कि नहीं। हम क्या करते हैं 999 में से अगर 99 संख्याएं घटा देंगे तो 900 ही संख्या तो है। 100 से कहाँ से, 100 से 999 तक में कितनी संख्याएं हैं, तो 900 संख्या है। हमें क्या हुआ, हमें n का मान मालूम पड़ गया, मालूम पड़ गया कि नहीं, कि n की वैल्यू क्या होगी 900 हो जाएगी। अब हमने आपको क्या बताया, एसएन योग का फार्मूला बताया था, n/2 a प्लस l। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 900 है मेरे अपॉन 2, और a की वैल्यू 100 है, एल का मान कितना है 999 है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, अब क्या करते हैं, ऐसी संख्याओं को क्या, ऐसी 100 से 999 को ऐड करेंगे क्या, अगर हम 2 से 900 को डिवाइड करेंगे क्या होगा भाई, तो 450 हो जाएगा। 450 गुणे 999 से क्या होगा मेरे दोस्त, अगर 999 1099 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बताइए मेरे दोस्त। अब आप 400, अब हम जब थोड़ा सा दिखे, इसको हम क्या करते हैं 400, 450 को हम 400 मान लेते हैं, और इसको क्या करते हैं 1099 को 1000, दो 1 मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ मान लेता हूँ।
अगर हम 400 इसको 450 को 400 मान लेते हैं और 1000 को, तो ये 40,000 हो गया। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन बी ही तो 40,000 के क्रॉस में है, 40,000 के ऊपर है, तो क्या होगा, ये 4,94,550 इसका हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला नेक्स्ट प्रश्न जो है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 20 है, क्या 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, इनके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है। तो भाई मेरे वास्तविक संख्या हमें ज्ञात कर लेना है। ठीक है दोस्त, बताइए इसका जवाब क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, बताइए बताइए, 2 मिनट बस, आपको 1 मिनट का और समय है आपके पास, बताइए क्या होगा। हमसे क्या कह रहा है बहुत भाई, हमसे क्या कह रहा कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 डिजिट की एक क्या है, 2 डिजिट की कोई संख्या है। ठीक है, 2 डिजिट की कोई संख्या है, अगर हम वो संख्या ए बी मानते हैं, क्या, अगर वो संख्या हम क्या मानते हैं, ए बी मानते हैं। ठीक है, और उसके स्थान को क्या, उसके स्थान को हम परस्पर बदल लेते हैं। ये क्या हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये क्या है कॉन्सेप्ट, थोड़ा समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। अगर उसके स्थान को हम क्या परस्पर बदल दे देते हैं, परस्पर बदलते हैं, अगर हम दोनों को घटा देते हैं तो कोई वैल्यू आएगी, कौन, क्या कोई वैल्यू आएगी, वो कौन सी वैल्यू आएगी, एक्स वाई, जो हमेशा किससे डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगा। ये चीज आप रखिएगा कि परस्पर बदलने वाली संख्या में जो संख्याएं आएंगी वो हमेशा किससे, 9 से डिवाइड रहेगी। ठीक है, और उसका जब हम क्या, अगर हम उस आएंगे ए, तो ए माइनस बी क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसको घटाने पर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, उसको घटाने पर क्या आएगा, तो 27.5। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बस 2 मिनट। अब क्या, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल में क्या बताता हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अगर हम कोई संख्या क्या मानते हैं, 54 मानते हैं, कितना, 54। ठीक है, उसकी पर संख्याओं को क्या करते हैं, परस्पर बदल देते हैं, तो क्या हो गया, ये 45 हो जाएगा। अगर हम 54 में से 45 घटाएंगे तो 9 आएगा। मैंने आपको क्या बताया, जो संख्याएं आएगी वो हमेशा किससे डिवाइड होगी, हमेशा 9 से डिवाइड हो जाएगी। 9 से डिवाइड हुई कि नहीं, संख्या मेरी क्या आई, 1 आ गई। ये बात समझ में आई। हाँ, इसी तरह से आप एक दूसरा आपको बताते हैं, देखिए ये संख्याएं क्या है, पहली संख्या मेरी बस 72 है, उसको हम परस्पर बदलते हैं, तो क्या संख्याओं को अगर हम परस्पर बदल देते हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं, 72 से मैंने 27 लिख दिया, इसको हम घटाएंगे, 12 में से 7 गए 5 आएगा, और 7 से 4 गए, तो मेरे प्यारे दोस्त किया क्या, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 पच्चीस 45, ये भी क्या हो रहा है मेरा, 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। हाँ, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ कि हम ए माइनस बी हमने क्यों लिख दिया है। अगर हम मानते हैं क्या, अगर हम इसका रीजन क्या है, देखिए इसका मैं आपको क्या बताता हूँ, रीजन मेरे प्यारे दोस्त, इसका रीजन आपको बताता हूँ कि मैंने ए माइनस बी क्यों लिखा। अगर ए बी कोई एक संख्या है, ए बी एक संख्या है, और उसके बीच में अंतर क्या है, बी के बीच में क्या, उसमें तो बोला है कि उसकी संख्याओं को क्या, बी माइनस ए हो गया, उसकी संख्याओं को मैंने घटाया ही तो था। अगर इसमें देखिए प्यारे दोस्त, अब हम क्या कह रहे हैं, इकाई के स्थान पर, तो आपको दिया है, मैंने आपको क्या रीजन बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। रीजन देखिए, अगर ए बी क्या होगा, तो 10 ए इकाई के स्थान पर 10 से गुणा करना है, प्लस बी माइनस क्या, 10 ए प्लस बी माइनस 10 बी माइनस ए, क्या माइनस 10 बी, क्या माइनस 10 बी प्लस ए। मेरे प्यारे दोस्त, 10 ए इक्वल 10 ए प्लस बी माइनस
10b माइनस ए। अब क्या, ये से एक 9a हो गया माइनस ये 9b हो गया। अगर हम 9 अगर कॉमन लेंगे वो संख्याएं क्या होगी, ऐसी संख्याएं। देखिए जो घट के संख्याएं आएंगी, जो ये संख्याएं घट के आएंगी वो हमेशा किससे डिवाइड होगी मेरे प्यारे दोस्त, वो संख्याएं हमेशा 9 से डिवाइड होती ही नहीं। मैंने आपको ये क्या रीजन बताया कि नहीं, ए माइनस बी क्या लिखा मैंने यहाँ, ए माइनस बी लिखा था, वो संख्या क्या हमेशा 9 से डिवाइड होगी। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, बताइए दोस्त। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर क्या दो अंकों की एक संख्या का, एक संख्या के अंकों का योग, एक दो संख्या है उसके अंकों का योग क्या है, तो 10 है। 10 है कि नहीं, और उसके उनके अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से कम हो जाती है। भाई मेरे यार दो संख्याएं हैं, बताइए कोई दो संख्याएं हैं, मेरे प्यारे दोस्त बताइए कोई दो संख्याएं हैं, है कि नहीं, बताइए। ठीक है, देखिए अगर ये ए बी है, ठीक है, ये ए बी है, ये बी ए हो जाएगा, तो उसको क्या कह रहा है कि अगर ए बी माइनस बी ए, वो संख्याएं क्या आएंगी, 18 कम आएंगी। कितना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 कम आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जो संख्या आएंगी वो 9 से हमेशा डिवाइड होगी, तो वैल्यू क्या आया, 2 आ गया। अब हम ऐसा, अब हम क्या, ए माइनस वी की वैल्यू क्या आएगा, ए माइनस की वी की वैल्यू 2 आनी चाहिए, और ए प्लस वी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 आनी चाहिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए प्लस वी की वैल्यू 10 आनी चाहिए और ए माइनस वी की वैल्यू 2। ऐसी कौन सी दो संख्या लें जो जोड़ने पर 10 आए और घटाने पर क्या है, तो 2 आए। तो भाई देखिए क्वेश्चन पे देखिए, 8 1 9, 8 1 9 ये नहीं होगा, तो 6 4 10, क्या 4 और 6 10 होगा, हाँ ये हो जाएगा, लेकिन ए माइनस बी क्या 4 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, इसका नहीं आएगा, तो क्या 64 होगा, हाँ 64 क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या है जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित है। किससे, 1500 से वह कौन सी संख्याएं हैं जो 16 तथा 18 दोनों से, मेरे प्यारे दोस्त हम सबसे पहले क्या करते हैं, 16 और 18 का एलसीएम लेते हैं। क्या, 16 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, 16 3 48, नहीं 16 9 144, 18 9 18 6 108, 18 36, 18 8 144। भाई एलसीएम क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 144 आएगा। ठीक है, 144 आएगा कि नहीं, एलसीएम क्या आएगा, 144। अब हम भाई क्या करते हैं, 144 में 1500 से डिवाइड करेंगे। 144 में से अगर हम 1500 से डिवाइड करें, अधिकतम संख्या क्या है भाई मेरे, 144 से क्या साफ साफ दिख रहा है कि 1440 ही पूर्ण रूप से कटेगी, तो अधिकतम संख्या कौन सी होगी जो दोनों से डिवाइड होगी, तो 1440। इसको ऑप्शन से आप देखकर क्लिक कर सकते थे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दो अंकों की एक संख्या के इकाई स्थान तथा दहाई स्थान के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, तो नई संख्या आरंभिक संख्या से 63 अधिक है। मान ले आरंभिक संख्या क्या, आरंभिक आरंभिक संख्या की इकाई स्थान का अंक x है, तो x का संभावित मान पूछा है हमसे। भाई इसको आप क्या करिएगा, एच डब्ल्यू में करके आइएगा कि बता दें, चलिए बता ही देते हैं कि मैंने आपको क्या बताया कि कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है, उसको हम क्या परस्पर इंटरचेंज करते हैं। अगर हम परस्पर इंटरचेंज करते हैं, अगर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई कौन सी संख्या आएंगी, तो जब हम करते हैं तो 63 अधिक आती है, तो मेरे भाई जब हम उसको बदल देते हैं तो 63 क्या आएगी, अधिक आएगी। मैंने आपको क्या बताया इसके पिछले ही क्या, इसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो संख्या आएंगी वो 9 से हमेशा पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। मैंने यहाँ बताया कि नहीं, जो संख्या आएंगी वो पूर्ण रूप से हमेशा
जब ये संख्या 9 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी तो वो संख्या क्या होगी? 7 होगी। 7 होगी कि नहीं? हाँ, वो संख्या मेरी क्या होगी? तो 7 हो जाएगी। a माइनस वी की वैल्यू क्या आएगी? a माइनस वी की वैल्यू भाई मेरे 7 आएगी। ठीक है, अब हमें क्या पूछा? मान के लिए आरंभिक संख्या के इकाई स्थान का अंक x है। x का संभावित मान ज्ञात करें। क्या? x का संभावित मान। इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? x है। भाई जब इकाई के स्थान पर अगर 7 होगा वो पूरा पूरा कटेगा। अगर इकाई के स्थान पर क्या 8 होगा, 8 होगा तभी तो इंटरचेंज होगा। क्योंकि अगर ये इधर आता है, अगर जब ये इंटरचेंज होगा ये पूर्ण पूर्ण से कट जाएगा। अगर 18 एक 8 होगा तो ये इधर इंटरचेंज होगा तभी कट जाएगा। अगर क्या 18 और तीसरी संख्या मेरी क्या होगी मेरे भाई? तीसरी संख्या अगर 29 होगी, क्या 29 हो जाएगी? क्या? अगर तीसरी संख्या 29 होगी, अगर 9 में से इधर इधर ये 92 हो गया, अगर 9 से हो गया तभी भी यही संख्या पूरी पूरी कट जाएंगी। तो 7 8 और 9, 7 8 और 9 क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक बात समझ में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्या है? वह कौन सी न्यूनतम पूर्ण संख्या है जिससे 535 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या x प्राप्त होती है? उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। बताइए भाई क्या आएगा? मेरे प्यारे दोस्त बताइए क्या आएगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। और टाइम का अभाव रहता है, टाइम बहुत जल्दी चला जाता है। बताइए भाई। तो 595 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या x प्राप्त होता। भाई मैं क्या करता हूँ, इसका पहले गुणनखंड कर देता हूँ। 59 क्या 535। ठीक है, तो क्या करते हैं 5 से पहले मैं किससे डिवाइड करूंगा? तो 3 3 से डिवाइड करूंगा। पूर्ण वर्ग क्या होना चाहिए? दो दो का सेट बनना चाहिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 21 क्या? 3 भाई साहब बताइए। 3 भाई देखिए, 3 एकम 3, 9 27, 3 9 27, 2 बच गया। 3 8 24, एक बचा, 3 चौके 12, 3 बचे 15। ठीक है, फिर 3 से काटिए। 3 छंग 18, एक बचा, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बच गया, 3 बचे 15। सारे दोस्त 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 22 से 5 आया कि नहीं? हाँ 22 से 5 आ गया। अभी ये क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से 21, एक बच गया, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15। अब बताइए क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 दूनी 6, एक बच गया, 3 चौके 12, हाँ 3 से हो रहा है। 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौके 12, 3 बचे 15। 3 8 24 नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। किससे? 5 से डिवाइड कर दें। 5 पाँचों को 20, 5 को 20, 5 में 45। भाई ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 सता 49, एक। अब आप देखिए इसमें दो दो का क्या पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या दो दो का पेयर ढूंढते हैं कि ये दो दो का जोड़ा। देखिए एक एक जोड़ा बन गया है, ये दो जोड़ा बन गया है, ये नहीं बन रहा है क्या? ये भी नहीं बन रहा, 5 भी नहीं बना, 7 7 का बन रहा था। तो हम क्या करते हैं? अगर हम इस संख्या में 3 गुणे 5 की क्या कर दें? गुणा कर दें तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी? वो संख्याएं क्या वो संख्याएं क्या 535 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। भाई मेरे वो किया पूछ रहा आपसे उस संख्याओं के अंकों का योग पूछ रहा है। तो 3 5 15, अगर हम उस संख्या में 15 क्या कर दें? 15 का गुणा कर दें। क्या जो संख्या दी गई है, अगर वो संख्या कौन सी है? 535 है, उसमें अगर हम 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगी? वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। भाई लेकिन वो क्या एक 15 का ये गुणा ना पूछ करके क्या संख्या अंकों का योग पूछ रहा है। तो अंकों का योग क्या होगा? 15 में 5, 1 और 5 का योग क्या होगा? तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, यहाँ तक बात समझ आई। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कि 700 से 950 दोनों को मिलाकर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से ना ही 7 से विभाजित होती है? भाई बताइए। अब बताइए आप कि 700 किसमें से? 700 एक संख्या है, इधर क्या है
900 संख्याएं हैं। बात समझ में आई कि 700 और 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से विभाजित होती हैं और ना 7 से विभाजित होंगी। मेरे प्यारे दोस्त बताइए भाई, क्या कह रहा है कि वो न तो 3 से विभाजित होनी चाहिए और ना 7 से विभाजित होनी चाहिए। जब अगर 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो वो संख्या क्या 21 से भी विभाजित नहीं होनी चाहिए, किससे 21 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। बात सत्य है कि नहीं? बताइए कि 3 से विभाजित नहीं होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी, तो क्या 21 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए बताइए, आप लोग बताइए कि वो संख्या कौन सी है। चलिए बताते हैं मैं आपको कि हमने आपको क्या बताया। ये भाई हम क्या करते हैं, पहले टोटल नंबर निकालते हैं। 900 डिवाइडेड बाई 3, 700 डिवाइडेड बाई 3। अब हम पता करते हैं कि 900 और 700 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णतः 3 से कट जाती हैं। तो 3 त्रिका 9 कितना हुआ, कि 3 त्रिका 9 300 माइनस 3 दूनी 6 वन बचा 3 त्रिका 9 कितना होगा। तो भाई मेरे बताइए कितना होगा मेरे दोस्त। ये क्या हो गया 200, कितना ये आया कितना, यहाँ 700 में 900 से 700 गया 200 बटे 3 आया डिवाइडेड बाई 3। अब क्या 3 अठ नहीं 3 सते 21, 3 अठ 24 कट रहा है, कट रहा है। बताइए क्या होगा भाई, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए बताइए। सॉरी, ये क्या यानी क्या, मैं तो यही सोच रहा था भाई कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ क्या है, कुछ गड़बड़ी है। ये यहाँ क्या 950 था, क्वेश्चन में क्या दिया गया है 950। अगर आप क्वेश्चन थोड़ा सा भी पढ़ने में मिस्टेक करेंगे मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि नहीं। अगर 950 में अगर 700 घटाएंगे भाई साहब क्या आएगा, तो 250 डिवाइडेड बाई 3। 250 में क्या 3 से हम भाग देंगे तो क्या 83 संख्या ऐसी होंगी, क्या 83 संख्या ऐसी हो जाएंगी जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 950 से दूसरा दूसरा क्या करते हैं। अब हम दूसरा क्या कि 950 से 950 में से अगर हम 7 से डिवाइड करके 700 से डिवाइड करके अगर हम 700 से क्या करते हैं, अब हम क्या 950 में और 700 के बीच में हम ज्ञात करते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 700 से पूरी पूरी डिवाइड कर जाएगी। ये आया 2.5, 250 डिवाइडेड बाई 7, 7 त्रिक 21 कितना 7 त्रिक 21, मेरे दोस्त 7 त्रिक 21 हुआ। ठीक है, 7 त्रिक 21 कितना 4 बच गया, 7 7 पचे 35। 35 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या 7 से पूरी पूरी डिवाइड। अब हम क्या करते हैं, जब 3 से डिवाइड होगी 7 से डिवाइड होगी वो संख्याएं क्या, तो वो संख्याएं हो जाएंगी 21 से भी डिवाइड होगी मेरे दोस्त, तो उसको भी अलग कर लीजिए, उसको भी अलग कर लीजिए। 21 से कम 21, 21 दूनी 42 मेरे भाई प्यारे दोस्त, तो 11 ऐसी संख्या होंगी, क्या 11 नहीं 11 होंगी। बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 सेक्शन में 4 बच गया मेरे प्यारे दोस्त। बताइए कुछ गलत हो रहा है क्या, बताइए भाई क्या होगा। मैं आपको बताया क्या कि, बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, आप इसको क्या करिएगा SW में कर लीजिएगा। क्या इसका जवाब आप लोग कमेंट में हमको दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो मैं एक एक दिन इसका क्या करता हूँ, एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो बना करके आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाई हम भी तो मानव ही है यार मेरे प्यारे दोस्त, अगर कुछ सवालें क्या होती है दिमाग से उतर जाती हैं, क्या दिमाग से थोड़ा सा निकल जाती है, तो वो सवाल क्या होती है कंफ्यूज कर देती हैं, इसलिए आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से
विभाजित नहीं होती। क्या कह रहा है? 1 से, क्या कह रहा है? 1 से 200 तक के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से विभाजित नहीं होती हैं? बताइए भाई। पहले हम चेक करते हैं, हम पता करते हैं 1 से 200 के बीच में 3 से डिवाइड होने वाली, क्या भाई हम 200 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगी कितनी संख्याएं हैं कि जो वो पूर्ण रूप से कट जाएंगी। 3 से 18, तो 66 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। ठीक, तो और क्या कह रहा है? वो 7 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। किससे? 7 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अब क्या? 7 से तो डिवाइड नहीं होगी, बट 21 से तो डिवाइड होगी। 21 देखिए 3 से डिवाइड भी होता है और 7 से भी डिवाइड होता है। तो कुछ संख्याएं होंगी जो 3 से डिवाइड होंगी बट 7 से डिवाइड नहीं होंगी और 21 से भी डिवाइड होती हैं। हम क्या करते हैं? 200 में 21 से डिवाइड कर देते हैं। जब 21 से डिवाइड करेंगे, 21 दूनी 42। भाई बताइए 21 से अगर हम 200 में भाग देंगे, इसका क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्त? 21 दहामा 200 होगा। इसका मतलब 21 नौ या कुछ 9 बार ही जाएगा, 9 बार ही जाएगा। तो समझ लीजिए 21 9 है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 होगा। इसका मतलब 9 ही, क्या 9 संख्याएं हैं जो 21 से पूरी पूरी डिवाइड होती हैं। अब हम क्या करते हैं? 66 में अगर 9 घटा देंगे, क्या 66 में अगर हम 9 घटा देंगे तो क्या आएगा? 16 में से 9 गए 7, तो 57 ऐसी संख्याएं होंगी, क्या 57 ऐसी संख्याएं होंगी जो पूरा पूरा 3 से डिवाइड होगी। किससे? पूरा पूरा 3 से मेरी डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमने क्या किया? हमने सबसे पहले ज्ञात किया कि 3 से डिवाइड होने वाली संख्या है। उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो 7 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया? तो हमने 7 से डिवाइड ना करके, जब 7 3 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ ऐसी संख्या होंगी, क्या कुछ ऐसी संख्या होंगी जो 21 से भी डिवाइड होगी। तो हमने 21 से 200 को डिवाइड किया, तो ऐसी संख्या जो वो है, वो 9 संख्याएं हैं जो 21 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो हमने 66 में अगर 9 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो 57 नंबर ऐसी है, 57 नंबर ऐसी है जो ओनली वन क्या 3 से डिवाइड हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। आइए अगला प्रश्न, आज का सेशन का लास्ट प्रश्न, इस क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न। ठीक है, बताइए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? 300 से 700 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 तथा 7 से विभाजित हो जाती है? क्या 2 3 7 से विभाजित हो जाती है? भाई जब ऐसे प्रश्न दिए हों, क्या ऐसे प्रश्न दिए हों, आप इस पे क्या करेंगे? इसको अच्छे से सॉल्व। हम सबसे पहले क्या करते हैं? 2 3 तथा 7 का एलसीएम लेते हैं। 2 3 तथा 7 का एलसीएम लेते हैं। भाई एलसीएम क्या आएगा? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम कितना आएगा? आप बताइए। इसका एलसीएम क्या आएगा? ऐसी कोई संख्या हो जो 2 से भी कटे और 3 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई बताइए। तो सर आप बताइए। तो 42 ऐसी संख्या है, क्या 42 में भी एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट रही है, क्या जो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब हमें क्या करना है बताइए? बताइए भाई, कितनी संख्याएं हैं जो 42 क्या 2 3 7 से कट जाएंगी? जब 2 3 7 से कटेगी तो वो संख्याएं क्या होगी? वो संख्याएं मेरी 700 डिवाइडेड बाई 42, क्या 700 डिवाइडेड बाई 42 माइनस 300 डिवाइडेड बाई, ठीक। तो 42 क्या है? वो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। अब हम क्या करते हैं? 700 डिवाइडेड बाई 42 कितना होगा भाई? अगर हम 700 में 42 से डिवाइड करेंगे, 42 से भाग देंगे, तो 42 से कम 42 हो जाएगा, 42। ठीक है, 42 से कम 42, 70 में अगर 42 जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, कितना बचेगा? 8 5 6 में से 4 गए 2, 280 हो जाएगा। 42 चौका 42 छक्का, छः दूनी 12 छक्के को जो, तो भाई आएगा 252। 42 छक्का 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो 700 से पूरी, जो 700 में 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो क्या 42 से पूर्ण रूप से बढ़ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं? 300 में डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो 42 42 छक्का के बार जाए, 6 दूनी 12 कर दो,
6 दूनी 12 कर दो, हासिल आएंगे 1, 6 चौके 24, 30। ठीक है, अगर इसमें हम 42 जोड़ देते हैं, 2 2 4, भाई ये 7 बार जाएगा। कितनी बार? 7 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार मेरे प्यारे दोस्त? 7 बार जाएगा कि नहीं? बार जाएगा। अगर हम 16 में से 7 घटा देंगे, क्या? अगर हम 16 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? तो आंसर क्या आएगा? 9। 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3 तथा 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। क्या? 9 ऐसी एक मेरी संख्या है, 9 संख्याएं हैं। 300 से 700 के बीच में 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3 तथा 7 से या 42 से पूर्णतः कट जाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एनर्जी, नए उत्साह के तक। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। ओके मेरे प्यारे दोस्त,